T20 वर्ल्ड कप अब अपने सबसे दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। तो आइए माहिरीन के तज्जियों की रोशनी में देखते हैं कि सुपर 8 में क्या हंगामा होने वाला है। नॉकआउट स्टेज सेट हो चुका है और अब सबके जहन में बस एक ही सवाल है, क्या फाइनल में इंडिया बमुकाबला पाकिस्तान देखने को मिल सकता है? आइए इसके सिनेरियोज पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले सुपर 8 का स्टेज बिल्कुल तैयार है। देखें, टॉप टीमें तो क्वालिफाई कर गई हैं, लेकिन जिस तरह से कुछ अपसेट्स हुए हैं ना, उसने मुकाबले को और भी मज़ेदार बना दिया है। अब ये जो 8 टीमें हैं, इनको 2 ग्रुप्स में बांटा गया है और मज़े की बात यह है कि दोनों ग्रुप्स एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल अलग हैं। तो ये है पूरी सूरत हाल। ग्रुप 1 को देखें, उसमें वो सारी चैंपियन टीमें हैं जो अपने ग्रुप्स को टॉप करके आई हैं, जबकि ग्रुप 2 में वहाँ वो बड़ी टीमें हैं जिनको यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। तो एक तरफ है टाइटंस का ग्रुप, यानी प्रूवन विनर्स, और दूसरी तरफ जिसे माहिरीन ग्रुप ऑफ डेथ कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई भी टीम किसी भी दिन किसी को भी हरा सकती है। असल मुकाबला तो शायद यही होगा। अच्छा, अब ज़रा इंडिया के सफ़र पर फोकस करते हैं। सेमीफाइनल तक का रास्ता आसान बिल्कुल नहीं है, और इसमें एक मैच ऐसा है जो शायद पूरे ग्रुप की किस्मत का फैसला कर देगा। तो ये है इंडिया का सुपर 8 का शेड्यूल। 26 फरवरी को जिम्बाब्वे से और फिर 1 मार्च को वेस्ट इंडीज से मैच है। लेकिन असली गेम जिस पर सबकी नज़रें हैं वो है 22 फरवरी को, और ये इस स्टेज का सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो ये जो 22 फरवरी का मैच है ना, उसको ग्रुप डिसाइडर कहा जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर जनूबी अफ्रीका इतनी मजबूत टीम क्यों मानी जा रही है? तज्ज़िये के मुताबिक जनूबी अफ्रीका कई वजूहात की बिना पर ख़तरनाक है। पहली बात, उनके खिलाड़ी मार्करम, क्लॉसन सब ज़बरदस्त फॉर्म में हैं। फिर उनकी बैटिंग 8 नंबर तक चलती है, और सबसे अहम, उनके पास एक वाज़े प्लान है। अभिषेक शर्मा के सामने शुरू में ही ऑफ स्पिन लगाओ और इंडिया के टॉप ऑर्डर को प्रेशर में डाल दो। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी है। माहिरीन इंडिया की कुछ कमज़ोरियों की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। ख़ास तौर पर जो ओपनर्स की फॉर्म है ना, वो थोड़ी परेशानी की बात है, और जनूबी अफ्रीका इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठा सकता है। ये मैच इतना अहम है कि एक तज्ज़ियाकार ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मुझे लगता है सुपर 8 में इंडिया एक मैच हारेगा और वो यही मैच होगा। सोच लें, एक हार और सेमीफाइनल का पूरा कैलकुलेशन खराब हो सकता है। तो आखिर इन सब मैचेस का फाइनल के रास्ते पर क्या असर पड़ेगा? आइए एक बहुत ही दिलचस्प सिनारियो देखते हैं जिसकी हर तरफ बात हो रही है। ये सिनारियो बहुत मज़े का है, ज़रा गौर से सुनिएगा। अगर जनूबी अफ्रीका इंडिया को हरा दे, ठीक है, तो जनूबी अफ्रीका ग्रुप 1 में टॉप कर जाएगा और इंडिया दूसरे नंबर पे आएगा। फिर दूसरे ग्रुप में न्यूजीलैंड टॉप कर ले और पाकिस्तान सेकंड आ जाए। इस सूरत में क्या होगा? सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका का मुकाबला पाकिस्तान से और इंडिया का न्यूजीलैंड से होगा, और अगर दोनों जीत गए तो फिर फाइनल में होगा सबसे बड़ा मुकाबला, इंडिया बमुकाबला पाकिस्तान। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, इस स्टेज पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ये वर्चुअल नॉकआउट है। एक बुरा दिन, एक हार, और कोई भी बड़ी से बड़ी टीम टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है। अच्छा, सब बड़ी टीमों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये वर्ल्ड कप तो अपसेट्स का वर्ल्ड कप रहा है। तो ऐसी कौन सी टीमें हैं जो चुपके से आगे बढ़ सकती हैं? वो डार्क हॉर्सेस कौन है? तज्जिए के हिसाब से 2 टीमों पर खास नज़र रखनी होगी। एक तो है वेस्ट इंडीज़, T20 की पावर हाउस, जिनके पास अकेले दम पर मैच जिताने वाले प्लेयर्स हैं, और दूसरी है श्रीलंका, जो शरीक मेज़बान है और अपनी होम कंडीशंस में किसी को भी धूल चटा सकते हैं। और ये बात इस टूर्नामेंट की पूरी कहानी को बयान करती है। जैसा कि एक माहिर ने कहा, ऐसा लगता है कि ये अंडरडॉग्स का वर्ल्ड कप है। और सच भी है, जिन टीमों को छोटी टीमें कहा जा रहा था, उन्होंने ही सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, इस टूर्नामेंट में जहां इतने अपसेट्स हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि असल फेवरेट्स वो बड़ी टीमें नहीं, बल्कि वो अंडरडॉग्स हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है?